Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So first of all I want to say sorry that due to some reasons and my examinations and all the things I was unable to upload the videos continuously and I haven't uploaded any video since last 2 months. But अब जो है videos continues आएंगी, so stay tuned and stay updated. So अब आज की जो हमारी रेमेडी है वो है हेपार सल्फ एंड जिसका पूरा नाम है हेपार सल्फर. एंड सबसे पहले तो हम इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें कि हेपार सल्फ जो है वो बनी किस चीज़ से है. सो हेपार सल्फ दो रेमेडीज़ के मिक्सचर से बनी है विच इज़ कैलकेरिया कार्ब एंड सल्फर. सो ये एक इम्प्योर सल्फाइड है कैल्शियम का. इम्प्योर सल्फाइड क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें जो है इम्प्योरिटीज़ हैं, ये प्रिपेयर की जाती है बर्निंग के थ्रू. हम क्या करते हैं, कैलकेरिया कार्ब का जो वाइट इंटीरियर रहता है ईस्टर शेल का जिससे कि कैलकेरिया कार्ब प्रिपेयर की जाती है, उस इंटीरियर को लेते हैं, उसे क्रूसिबल में हीट करते हैं एंड मिक्स करते हैं फ्लावर ऑफ सल्फ़र के साथ. फ्लावर ऑफ सल्फ़र जो है वो प्योर फॉर्म में लिए जाते हैं एंड उसे ट्राइचुरेट करके हमारी हेपार सल्फ जो है प्रिपेयर की जा सकती है. अब अगर इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम है सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम एंड केमिकल फार्मूला इज CaS, दैट इज़ कैल्शियम सल्फाइड. अब इसके जो प्रूवर हैं ये हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमन, जो होम्योपैथी के मेन इन्वेंटर हैं. उन्हीं ने हेपार सल्फ को जो है प्रूफ की है. तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कितनी इम्पोर्टेंट रेमेडी होगी हमारी मटेरिया मेडिका में. इसका जो अनदर नेम है जो यूज़ किया जाता है जनरली वो है हेपार सल्फ्यूरिस कैलकेरियम. अब अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें कि हैनिमन्स टाइम से पहले इसका क्या यूज़ था, तो इट वॉज यूज्ड एज एन एक्सटर्नल रेमेडी फॉर इच, रूमेटिज्म, गाउट, गॉइटर एंड स्क्रोफुलर स्वेलिंग. ये इच हो मतलब स्किन से रिलेटेड कंप्लेंट्स में, रूमेटिज्म में, गाउट, गोइटर, ग्लैंड से रिलेटेड कंप्लेंट्स में जो है यूज़ की जाती थी बिफोर होम्योपैथिकली प्रूवन. एंड 1794 में इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था डॉक्टर हैनिमन सर के थ्रू. और इन्होंने जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था सर ने वो किया था मर्क्यूरियल सलाइवेशन के लिए. फिर फ्यू ईयर्स लेटर ये डॉक्टर बश ने जो है ट्राई की एंड ये अस्थमा एंड पल्मोनरी थाइसिस के लिए जो है ट्राई की गई थी और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. तो यहाँ से इसकी जो है प्रूविंग स्टार्ट होती गई, नए नए सिम्टम्स मिलते गए जो कि मटेरिया मेडिका में ऐड होते गए और आज ये है एक वेल प्रूव्ड रेमेडी की तरह यूज़ की जाती है. अब ये जो है बोनिंग एसेंस ग्रुप पाउडर्स में से भी आती है और उसमें से दो रेमेडीज़ और जो है वो हैं एकोनाइट एंड स्पॉन्जिया. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वाइवा में या MCQs में, दैट इज़ बोनिंग एसेंस ग्रुप पाउडर्स. इनमें इंक्लूड होते हैं हेपार सल्फ, एकोनाइट एंड स्पॉन्जिया. अब अगर हमें हेपार सल्फ को अच्छे से समझना है तो हम लेटर एज से इसे अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर सकते हैं. लेटर एज क्या है, हम बोल सकते हैं कि ट्रिक है या निमोनिक्स है, या लेटर एज जो है इसे पूरा डिस्क्राइब कर देता है. अगर हमें डिटेल में इसे समझना है तो, या इजी वे में अगर हमें मेमोराइज करना है तो हम इसे लेटर एज से पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं. दैट इज़ एज स्टैंड्स फॉर हाइपर सेंसिटिवनेस. अब ये हाइपर सेंसिटिवनेस जो है मेंटल प्लेन में एंड फिजिकल प्लेन में दोनों में मार्क्ड रहती है. मेंटल प्लेन में कैसे हैं कि ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं, जो है बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं चीज़ों से. तो इनका टेम्परामेंट भी कैसा हुआ, इरिटेबल टेम्परामेंट के पेशेंट्स हुए ये. एंड द सेकेंड वन फिजिकली, तो फिजिकली टच से, कोल्ड से, पेन से, एयर से जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं. इतने ज़्यादा एयर से ये सेंसिटिव रहते हैं पेशेंट्स कि अगर जिस रूम में ये हैं उसके नेक्स्ट रूम में भी फ़ैन ऑन है तो भी इन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं. सो फिजिकली ये क्या है, बहुत ओवर सेंसिटिव हैं टच को लेकर, कोल्ड को लेकर, पेन को लेकर. एंड ये क्या शो करता है कि ये पेशेंट्स कैसे हैं, चिली हैं. तो हमें एक और बात यहाँ से समझ में आई दैट द थर्मल ऑफ दिस रेमेडी इज़ चिली. अब हाइपर इम्पल्सिव क्या है, इनका एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है. एंगर में इसके 3+ पॉइंट्स के बेसिस पे हम देखते हैं. दैट इज़ ओवर रिएक्टिव हैं चीज़ों को लेकर, ओवर इम्पल्सिव हैं, हाइपर इम्पल्सिव जिसे बोल सकते हैं हम, लाइक नक्स वोमिका. एंड हैवली स्वेटिंग. स्वेट का कैरेक्टर देखें तो स्वेट इन्हें डे टाइम में भी आएगा, नाइट में भी आएगा. ऑल्दो दे आर चिली पेशेंट्स, दे आर सेंसिटिव टू कोल्ड, बट ये एक्सेप्शन है इनमें कि इवन आफ्टर कोल्ड टेम्परामेंट और द थर्मल इज कोल्ड, इनमें स्वेटिंग की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं. डे एंड नाइट में इनमें स्वेट आता है और वो स्वेट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है कि वो सार रहेगा एंड ऑफेंसिव रहेगा. यहाँ पे ये साइलिशिया से भी मैच होता है. अब हेस्टी देखें तो हेजिटेशन रहती है स्पीच में एंड ड्रिंकिंग में. ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना जो किसी के सामने बोलने में घबराते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, या किसी के सामने पानी भी पीना हो या कुछ भी खाना पीना हो उसमें हेजिटेट फील करते हैं, तो दे आर हेस्टी. हॉर्सनेस देखें तो हमने देखा कि ये कैसे हैं, चिली पेशेंट्स हैं. तो चिली पेशेंट्स जो हैं जनरली उनमें टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी रहती है.
उनको जो है गले में भी प्रॉब्लम रहती है, तो इनकी वॉइस में जो है होर्सनेस मिलती है हमें, स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। वो किस वजह से रहेगी? कोल्ड की इफेक्ट की वजह से। हैवली कवरिंग एंड हीट से इन्हें एमेलियोरेशन है। चिली पेशेंट्स हैं, कोल्ड से इन्हें प्रॉब्लम है, तो इन्हें एमेलियोरेशन आराम कैसे मिलेगा? या तो हीट से, या फिर ये अपनी बॉडी को जब हैवली कवर करेंगे उससे इन्हें जो है आराम मिलता है। ये इट हेस्टन्स द सप्यूरेशन, जो सप्यूरेशन की पस फॉर्मेशन की प्रोसेस रहती है उसे हेपार सल्फ जो है बढ़ा देता है। अब इसके एक्शंस देखें, स्फीयर ऑफ एक्शंस, कि मेनली किन चीज़ों पर जो है कहाँ कहाँ पर ये एक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम्फेटिक्स पे बहुत अच्छा एक्शन है इसका, ग्लैंडुलर सिस्टम पे बहुत मार्क्ड एक्शन रहता है, स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। इट इज़ द फर्स्ट क्लास इरिटेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। हमने देखा था मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेबल पेशेंट्स रहते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो नर्व्स हैं उन्हें इरिटेट कर देता है हेपार सल्फ। तो हमारी होम्योपैथी तो वर्क ही इस पे करती है कि जो चीज़ जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करवा सकती है उसी को वो क्योर भी कर सकती है। तो जब इसके अंदर टेंडेंसी है इरिटेट करने की माइंड को एंड बॉडी को, तो ये जो है उसे ठीक भी कर सकती है। सो इट इज़ द फर्स्ट क्लास इरिटेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। ग्लैंडुलर सिस्टम पे देखें तो ये इन्लार्जमेंट कराता है ग्लैंडुलर सिस्टम का। कंजेशन प्रोड्यूस होगा। कंजेशन क्या होगा? ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा ग्लैंड्स में, एंड जब अक्यूमुलेशन होगा तो वहाँ हार्डनेस आ जाएगी, जिसे हम टर्म्ड देते हैं इंड्यूरेशन, एंड इट इंक्रीजेज द सप्यूरेशन प्रोसेस एंड एक्रिडिटी, यानी वहाँ पे हॉटनेस आ जाएगी। एंड सप्यूरेशन होगा कि पस फॉर्मेशन इंक्रीज करवाता है ये, तो पस फॉर्मेशन को इंक्रीज कराता है, तो पस फॉर्मेशन को क्योर करने की भी टेंडेंसी रखता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्सुडेशन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के जो सीक्रेशंस हैं उन्हें इंक्रीज कर देगा। कटार एंड इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होगी, स्पेशली ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब स्किन में ये नॉन हीलिंग मॉइस्ट इरप्शंस प्रोड्यूस कराता है, पस फॉर्मेशन प्रोड्यूस कराता है, एब्सेस, बॉयल्स, अल्सर्स एंड इरप्शंस। हम कह सकते हैं कि सल्फर के बाद हेपार सल्फ जो है वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है अगर हमें स्किन की से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। बट द डिफरेंस इज देट कि सल्फ़र की स्किन जो है हमें ड्राइनेस मिलती है सल्फ़र की स्किन में, तो ड्राइनेस मार्क्ड है, उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम हेपार सल्फ़र के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर नॉन हीलिंग मॉइस्ट इरप्शंस हैं, स्किन मॉइस्ट है उस पेशेंट की, पस फॉर्मेशन है उसमें, एब्सेस एंड बॉयल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा चिली है, इरिटेबल है, लिम्फेटिक्स जो है उसके अफेक्टेड हैं, तो हम हेपार सल्फ देने के बारे में सोच सकते हैं। दैट द हेपार सल्फ शुड बी थॉट ऑफ इन द फर्स्ट एज अ फर्स्ट रेमेडी इन दिस कंडीशन। अब नर्व्स में देखें तो ये एक्सेसिव इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस कराता है, ओवर सेंसिटिवनेस प्रोड्यूस कराता है, एंड हाइपर सेंसिटिवनेस। हमने अभी देखा था कि नर्व्स में इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, तो पेशेंट कैसा होगा? इरिटेबल हो जाएगा, ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, मेंटल लेवल पे भी एंड फिजिकल प्लान में भी। हाइपर सेंसिटिवनेस हमने देखी थी सबसे ज़्यादा मार्क्ड रहती है। इसके अलावा जो हेपार सल्फ है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है आफ्टर क्रोनिक इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन की कंडीशन में जब भी क्या होता है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है, वो ल्यूकोसाइट्स ब्लड में अक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो हेपार सल्फ जो है उस अक्यूमुलेशन को डिमिनिशेस कराता है। इसी प्लान में हम बोलते हैं कि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम कर रहा है, और ब्लड को बैक करता है टू नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो ब्लड के नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वापस लाने में हेल्प करेगा, और जो इम्प्योरिटीज़ या पस फॉर्मेशन ब्लड में हो गया था, या ल्यूकोसाइट्स का काउंट जो इंक्रीज़ हो गया था उसे डिमिनिशेस करेगा। एंड पेशेंट जो है इन सब चीज़ों से हमें एक आइडिया लग जाता है कि एक तो लिम्फेटिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, एंड डायथिसिस जो है लिम्फेटिक हो सकता है, एंड इसके ग्लैंड्स बहुत इफेक्टेड हो रहे हैं, एंड ग्लैंड्स जहाँ पे भी इफेक्ट होते हैं हम बोलते हैं कि उस पेशेंट का स्क्रोफ्यूलस डायथिसिस है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ से पता चल गया कि एक तो पेशेंट चिली है, स्क्रोफ्यूलस डायथिसिस है उसका टेम्परामेंट जो है वो इरिटेबल टेम्परामेंट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पेशेंट जो है जनरली हमें लाइट कॉम्प्लेक्शन का मिलेगा, जिसके लाइट हेयर्स रहेंगे, एंड जो कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस होगा। तो ये हमने बेसिक थीम जो है हेपार सल्फ की डिस्कस कर ली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द हेपार सल्फ एंड द माइंड of the hepaar sulf, which is very important. Thank you so much.